हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जो है। आज मैं एडवांस स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे फ्रेजेस लेकर आई हूँ जिनसे हम एडवांस स्ट्रक्चर के ढेर सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए समझते हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है ऑन बिहाफ ऑफ। इसका अर्थ होता है की ओर से, किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से। इसमें जस्ट हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो भी काम है लेकिन किसी और की ओर से कर रहे हैं। हमारा वो काम कोई भी हम बात बोल रहे हैं हमारे मुंह से बोल रहे हैं, हमारे मुख से बोल रहे हैं, लेकिन किसी और की ओर से बोल रहे हैं। ठीक है, एक रोबोट की तरह हम काम कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम जो काम है किसी और की ओर से हम कर रहे हैं। वो तो जस्ट एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव वाला काम है। चलिए हम पहले स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले आएगा सेंटेंस, जो हमारा मेन सेंटेंस होगा वो, और इसमें प्लस करेंगे, प्लस ऑन बिहाफ ऑफ, और यहाँ पर नाउन होगा। ठीक है, व्यक्ति वस्तु का नाम कुछ भी आ सकता है। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते, ज़्यादा समझ में आए। ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, राम की ओर से मैं पैसे दे रहा हूँ। राम की ओर से मैं पैसे दे रहा हूँ। पूरे परिवार की ओर से मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम की ओर से ये गिफ्ट है आपको। तो ये सब के सेंटेंसेस कैसे हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है, मैं पैसे दे रहा हूँ, और ये चीज़ क्या है, राम की ओर से मैं कर रहा हूँ। सेकंड सेंटेंस देखिए, विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो किसकी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से। ठीक है, मेरी ओर से। ठीक है, सीमा ने टीना की ओर से, तो टीना की ओर से। चलिए देखते हैं कि किसी की ओर से, उसमें आएगा ऑन। पहला सेंटेंस है राम की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ राम। विद्यालय परिवार की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ विद्यालय परिवार। मेरी ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन बिहाफ ऑफ मी। टीना की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ टीना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब बाकी की जो सिंपल सेंटेंसेस है वो हम बनाएंगे। राम की ओर से मैं पैसे दे रहा हूँ। अब मैं पैसे दे रहा हूँ के लिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, ये सेंटेंस है। मैं पैसे दे रहा हूँ, सेंटेंस बनेगा आई एम गिविंग मनी। आई एम गिविंग मनी, मैं पैसे दे रहा हूँ। अब मैं पैसे दे रहा हूँ, किसकी ओर से मैं पैसे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे राम की ओर से। तो राम की ओर से के लिए क्या बनेगा अपना, ऑन बिहाफ ऑफ राम। यहाँ पे लगा ऑन बिहाफ ऑफ राम, राम की ओर से। सेंटेंस बहुत ही इजी है। ठीक है, ये इसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी बताने वाली हूँ, तो बने रहिए एंड तक। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ, जैसे मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, वो आता है, वो खाता है, वो जाता है, वो सोता है। इस तरह के सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंसेस है। मैं आपका स्वागत, आई वेलकम यू। ये मेन सेंटेंस हो गया, आई वेलकम यू, मैं आपका स्वागत करती हूँ। किसकी ओर से कर, ऑन बिहाफ ऑफ विद्यालय परिवार। ऑन बिहाफ ऑफ विद्यालय परिवार, विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, मेरी ओर से, मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की। मेरी ओर से क्या होगा, ऑन मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की। मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की, मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की, ये सेंटेंस है। ठीक है, ये मेन सेंटेंस। अब जैसा मैंने पहले ही आपको बताया यहाँ पे कि ये है मेन सेंटेंस है, और ऑन बिहाफ ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ हम सेंटेंस से आगे भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस सेंटेंस से आगे लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखें ऑन बिहाफ ऑफ मी। जब हम इस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे बिहाफ में यानी मेरी ओर से, तब यहाँ पे हमें लगाना है कोमा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कोमा। ऑन बिहाफ ऑफ मी, माई सन, मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की, तो ये सिंपल पास्ट हुआ। माई सन अटेंडेड द पार्टी,
मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सीमा ने टीना की ओर से सॉरी बोला। सीमा ने टीना की ओर से सॉरी बोला। ठीक है, तो टीना की ओर से का मतलब हुआ ऑन बिहाफ ऑफ टीना, ऑन बिहाफ ऑफ टीना। ठीक है, चलो सीमा ने सॉरी बोला, तो सीमा ये मेन सेंटेंस हुआ, सीमा ने सॉरी बोला। यहां पे लिखेंगे सीमा बोलना, सीमा टोल्ड सॉरी। अब टीना की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ टीना। अब में हम ऐसे करें, मैं मेरी बहन की ओर से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन नहीं बोल पा रही तो मैं उसकी ओर से बोल रही हूँ, या जो भी है मैं मेरी बहन की ओर से बोल रही हूँ। तो सेंटेंस हमारा कह रही हूँ, आई एम टेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई सिस्टर, मैं मेरी बहन की ओर से कह रही हूँ। ठीक है, राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिया, आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिया। मॉनिटर ने क्लास की ओर से गिफ्ट दिया, द मॉनिटर गेव अ गिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्लास। आई होप ये समझ में आ गया कि चलिए अब सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा ये है इंस्टेड ऑफ। इसका मतलब हुआ के बदले, इंस्टेड ऑफ का अर्थ हुआ के बदले। जैसे कोई चीज़ करने के बदले हम दूसरी कोई चीज़ की जाए तब। तो सबसे पहले हम जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेंटेंस होगा, सेंटेंस प्लस इंस्टेड ऑफ, राइट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और कई बार सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ना आए वो अलग तरह के सेंटेंस बनेंगे, पर उस तरह के सेंटेंस भी बन सकते हैं। यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में आ सकता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बिना भी सेंटेंस बनता है, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी। यहाँ पे सेंटेंस है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का अर्थ क्लियर हो गया। चलिए, जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ कि चाय पीने के बदले मैंने कॉफ़ी पी। ठीक है, चाय पीने के बदले मैंने कॉफ़ी की। आई टुक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, आई टुक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, टी की जगह मैंने कॉफ़ी ली। मार्केट चली गई मॉल जाने के बजाय, मॉल जाने के बजाय या मॉल जाने के बदले, बजाय या बदले एक ही बात हुई ना। हिंदी में हम कुछ भी बोलते हैं कि बजाय बोलें या बदले बोलें। शी वेंट टू मार्केट इंस्टेड ऑफ मॉल, मॉल के बदले वो मार्केट गई। यहाँ पर मैंने मार्केट गई, इसमें मैंने आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं लगाई। फर्स्ट ऑफ मैं बता दूं वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में जिसमें हम जिरंड कहते हैं, वर्ब में आईएनजी लगती है, उसको कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्कूल जाने के बजाय वह पुस्तकालय गई, स्कूल जाने के बजाय वह पुस्तकालय गई। तो स्कूल जाने के बजाय क्या होगा, बजाय के बजाय, स्कूल जाने के बजाय हम इसका क्या बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ, पहले लेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, है ना। इंस्टेड ऑफ, ये देखिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, इंस्टेड ऑफ, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल जाने के बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। अब मेन सेंटेंस है हमारा, वह पुस्तकालय गई, पुस्तकालय को लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, वह पुस्तकालय गई, गई से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, ये शी लिखेंगे हम, शी went to the library, she went to the library, वो लाइब्रेरी गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे इंस्टेड ऑफ, कहाँ जाने के बदले, इंस्टेड ऑफ, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है गोइंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बजाय, ये वाला देखिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बजाय। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरी जगह तुम जा सकते हो, ध्यान दीजिए इसमें, यहाँ पे मेरी जगह तुम जा सकते हो, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है। देखिए मेरी जगह तुम जा सकते हो, मेरी जगह तुम जा सकते हो या मेरे बदले तुम जा सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे हम लिखें इंस्टेड ऑफ मी, मेरी जगह इंस्टेड ऑफ मी। पिज़्ज़ा खाने की जगह, इंस्टेड ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। मधु को बुलाने की जगह, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मधु। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेरी जगह तुम
जा सकते हो, मेरी जगह तुम जा सकते हो। मेरी जगह के लिए क्या आएगा, इन, यहाँ पे आएगा इंस्टीड ऑफ, मेरे बदले या मेरी जगह या मेरे बदले एक ही बात है, ठीक है। तो मेरी जगह या मेरे बदले, तो इंस्टीड ऑफ मी, मेरी जगह इंस्टीड ऑफ मी। पिज़्ज़ा खाने की जगह तो इंस्टीड ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। मधु को बुलाने की जगह इंस्टीड ऑफ कॉलिंग मधु। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से चलो, मेन सेंटेंस है तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तो ये हमारा मॉडल का सेंटेंस है, जा सकते हो। जा सकते हो का यहाँ पे कैन का यूज करना है। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। अब यहाँ पे है मेरी जगह, तो यहाँ लिखेंगे इंस्टीड ऑफ मी, इंस्टीड ऑफ मी, ठीक है। चले, पिज़्ज़ा खाने की जगह हमने बर्गर खाया, तो पिज़्ज़ा खाने की जगह इंस्टीड ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा, हमने बर्गर खाया, इसका हम बनाएंगे हमने बर्गर खाया। हमने, वी एट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, वी एट बर्गर इंस्टीड ऑफ ईटिंग, इंस्टीड ऑफ ईटिंग बर्गर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। मधु को बुलाने की जगह राधिका को बुलाओ, राधिका को बुलाओ, ये हमारा मेन सेंटेंस हुआ, राधिका को बुलाओ। तो हम कैसे, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञात वाक्य, राधिका को बुलाओ, कॉल राधिका, कॉल राधिका इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, मधु को बुलाने की जगह राधिका को बुलाओ, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मधु, मधु को बुलाने के बदले या मधु को बुलाने की जगह राधिका को बुलाओ या उसके बजाय उसको बुलाओ, सेम ही सेंटेंस है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि मैंने चाय के बदले कॉफ़ी ली, मैंने चाय के बदले कॉफ़ी ली, क्या होगा उसका इंग्लिश, आई टुक कॉफ़ी इंस्टीड ऑफ टी, आई टुक कॉफ़ी इंस्टीड ऑफ टी, ठीक है। टुक की जगह हम हैड भी लिख सकते हो, आई हैड, ठीक है, आई हैड कॉफ़ी इंस्टीड ऑफ टी, ली, ठीक है। और वो मार्केट जाने के बजाय या मार्केट जाने के बदले वो मॉल गई, शी वेंट टू मार्केट इंस्टीड ऑफ मॉल। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रही थी कि यहाँ पे वर्ब की, यहाँ पे ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी नहीं आ सकती, सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बिना भी सेंटेंस बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। चलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट, ये मेन सेंटेंस हो गया, वो मार्केट गई, साथ में क्या, इंस्टीड ऑफ मॉल, इंस्टीड ऑफ मॉल, मॉल के बजाय, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंस्टीड ऑफ गोइंग टू मॉल, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू मॉल, इंस्टीड ऑफ मॉल, दोनों सही है, मतलब सेंटेंस इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये वाला इसी तरह का सेंटेंस है, मैंने आई कैन गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, इंस्टीड ऑफ मी, मेरी जगह पे, मेरे बदले। आई होप ये सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इन द होप ऑफ, इन द होप ऑफ की उम्मीद से। जब कोई काम किसी उम्मीद से, किसी आशा से, कोई उम्मीद से कोई काम किया जाता है ना, तब इस तरह के सेंटेंसेस में हम इन द होप ऑफ का यूज करते हैं, इन द होप ऑफ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेन सेंटेंस आएगा, मेन सेंटेंस प्लस इन द होप ऑफ, इन द होप ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बिना यहाँ पे हम नाउन भी आ सकता है, ठीक है, नाउन। चलिए, वह इंग्लिश सीखने की उम्मीद से आया, वह इंग्लिश सीखने की उम्मीद से आया, ठीक है। तो किस उम्मीद से आया, इंग्लिश सीखने की उम्मीद से, ठीक है। यहाँ पे उसको मदद करने के आशय से, मदद करने के आशय से, खाने के आशय से, ठीक है,
कमाने की आशा से, तो यहाँ पे हमने सीखने की उम्मीद से आएगा, सीखने की उम्मीद से इन द होप ऑफ लर्निंग, मदद करने की आशय से इन द होप ऑफ हेल्पिंग, खाने की आशय से इन द होप ऑफ ईटिंग, पैसा कमाने की आशा से या कमाने के आशय से इन द होप ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने की, अर्निंग मनी। आई होप ये समझ में आ गया, इतना ये समझ में आ गया। अब ये है वह आया, यहाँ पे सेंटेंस है वह आया, वह आया, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वह आया, सिंपल पास्ट है, ही केम, वह आया, ही केम इन द होप ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने की उम्मीद से, किसकी उम्मीद से, इंग्लिश सीखने की, तो लर्निंग इन द होप ऑफ लर्निंग इंग्लिश। उनको मदद करने के आशय से हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ पहुँचे, ठीक है, हम वहाँ पहुँचे, पहुँचने के लिए क्या है, रीच है, ठीक है, वो रिच नहीं है, अमीर वाला नहीं है, हम वहाँ पहुँचे, हम के लिए वी, ये भी सिंपल पास्ट है, वी रीच्ड देयर, हम वहाँ पहुँचे, वी रीच्ड देयर। अब किस आशा से हम पहुँचे, इन द होप ऑफ, इन द होप ऑफ, उनको मदद करने के आशय से, इन द होप ऑफ हेल्पिंग देम, हेल्पिंग देम, ठीक है। केक खाने के आशय से हम फंक्शन में गए, तो मेन सेंटेंस क्या है, हम फंक्शन में गए, तो हम लिखेंगे हम फंक्शन में गए, वी वेंट टू द फंक्शन, वी वेंट टू द फंक्शन, हम फंक्शन में गए, फंक्शन में हम गए, ठीक है, पर हमारा जाने का क्या वो था, होप क्या थी, किस होप से गए, इन द होप ऑफ, इन द होप ऑफ ईटिंग केक, ठीक है। नेक्स्ट है पैसे कमाने की आशा से मैं अमेरिका गया, पैसे कमाने की आशा से मैं अमेरिका गया, पैसे कमाने की आशा से है, यहाँ पे हम लिखेंगे मैं अमेरिका गया, आई वेंट टू अमेरिका, मैं अमेरिका गया, कैसे, किसे उससे गया, इन द होप ऑफ अर्निंग मनी, पैसे कमाने की आशा से। रमेश ने 2 यूनिट पढ़ लिए चॉकलेट प्राप्त करने की उम्मीद से, चॉकलेट मिलेगी इस उम्मीद से उसने 2 पाठ पढ़ लिए। इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनाएंगे, इंग्लिश में सेंटेंस हमारा बनेगा रमेश रेड 2 यूनिट्स इन होप ऑफ गेटिंग चॉकलेट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, रमेश रेड, अब यहाँ पे मैंने बोला है रेड, रमेश रेड 2 यूनिट्स इन द होप ऑफ गेटिंग चॉकलेट्स। चॉकलेट्स पाने की आशा में, ठीक है, चॉकलेट पाने की उम्मीद में उसने 2 यूनिट पढ़ लिए, ठीक है, उसने 2 यूनिट पढ़े। देखिए यहाँ पे रमेश रेड, इसका जो रेड है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन RED, रेड, रेड यानी लाल, इसका प्रोनाउंसिएशन हम उसी तरह से करेंगे। ये सेकेंड फॉर्म है, रमेश रेड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, सॉरी, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन है रीड, सेकेंड है रेड, रेड, ये रेड स्पेलिंग तीनों की सेम ही है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग READ सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो, वो है
ये नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, होप ऑफ अर्निंग, ये रह गया था होप ऑफ अर्निंग। ओके, नेक्स्ट हमारा ये है फॉर द सेक ऑफ। द सेक ऑफ का अर्थ होता है, सेक का अर्थ क्या होता है, ये वाला शेक नहीं है, शेक ये नहीं है, ध्यान रखना है। ये शेक का मतलब तो हिलाना होता है, हाथ मिलाना ये वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ये सेक है। ओके, चलिए, फॉर द सेक ऑफ यानी के खातिर। हम कई बार बहुत सारे काम दूसरों के खातिर करते हैं, है ना, उसके खातिर मैंने ये किया, उसके खातिर ये किया, ये वो, इस तरीके से फॉर द सेक ऑफ, के खातिर। बच्चों के खातिर मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है, बच्चों के खातिर मैंने जॉब छोड़ दी। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा इसमें। स्ट्रक्चर सभी में लगभग सेम है। पहला सेंटेंस अपना होगा, पहले क्या आएगा, सेंटेंस होगा, सेंटेंस के साथ में आएगा फॉर द सेक ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा अपना सेंटेंस, राइट। स्ट्रक्चर के खातिर तो क्या, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन। पैसों के खातिर, किसके खातिर, पैसों के खातिर। तो पैसों के खातिर फॉर द सेक ऑफ मनी। मानवता के खातिर फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे खातिर फॉर सेक ऑफ मी, फॉर द सेक ऑफ मी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। बच्चों के खातिर मैंने जॉब छोड़ दी, इसके लिए क्या बोलेंगे, मेन सेंटेंस हमारा है मैंने जॉब छोड़ दी, ये सिंपल पास्ट है। छोड़ने के लिए आई क्विट द जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी। अब क्विट में है ये कोई अच्छी चीज़ हम जब छोड़ते हैं ना लाइफ में, जैसे रेखा ने अभिनय छोड़ दिया, जब ऐसी कोई अच्छी चीज़ हम छोड़ते हैं तो क्विट का यूज़ करना है। किसी ने स्मोकिंग छोड़ दी, सिगारेट छोड़ दी, ठीक है, ड्रग्स छोड़ दिया या गैम्बलिंग छोड़ दिया, जो खराब चीज़ें छोड़ते हैं, कोई हैबिट ऐसी गंदी हैबिट छोड़ते हैं, तब हम गिव अप का यूज़ करेंगे। तब हम किसका यूज़ करते हैं, गिव अप का। आई होप ये बात समझ में। यूज़ करेंगे छोड़ देने के लिए क्विट का, ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ भी है, इसका अलग से ही वीडियो है जो कन्फ्यूजिंग वर्ब्स है उसके लिए। आई क्विट द जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे लिखें फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के खातिर। ओके, मैं पैसों के खातिर यहाँ काम करता हूँ, है फॉर द सेक ऑफ मनी। अब सेंटेंस बनेगा मैं यहाँ काम करता हूँ, करता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई वर्क हियर, मैं यहाँ काम करता हूँ, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ मनी। मानवता के खातिर मुझे मदद करो, तो मुझे मदद करो ये कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञार्थ वाक्य है। मुझे मदद करो वर्ब से शुरू होगा, हेल्प मी फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। मेरे खातिर तुम हाँ बोल दो, मेरे खातिर, तो मेरे खातिर के लिए फॉर द सेक ऑफ मी, मेरे लिए यानी फॉर मी, फॉर द सेक ऑफ मी, फॉर माई सेक भी बोल सकते हैं वैसे तो, मेरे खातिर, पर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। मेरे खातिर तुम हाँ बोल दो, यहाँ पे तुम हाँ बोल दो, यू बोलने के लिए यू टेल यस, यू टेल अस, तुम हाँ बोल दो, यू टेल यस फॉर द सेक ऑफ मी, यू टेल यस, तुम हाँ बोल दो, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ मी। आप यहाँ पे से भी लिख सकते हो, यू से यस फॉर द सेक ऑफ मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय आ गया होमवर्क का।
बहुत ही इजी स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं और बहुत ही इजी वे है, आपको समझ, आई होप कि समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना कि ये तरीका सही है आपको पढ़ने के लिए, आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से या नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं होमवर्क में। पहला हमारा होमवर्क है, क्लास की ओर से मैंने धन्यवाद किया। क्लास की ओर से मैंने धन्यवाद किया। गहने खरीदने के बदले प्रिया ने कपड़े खरीदे। किताब मिलने की उम्मीद से राजेश आया। मित्र से मिलने के खातिर मैं दिल्ली गया। तो ये सेंटेंसेस, इन चारों सेंटेंसेस को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं सभी के, जैसा कि आपको पता है, सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, उनको चेक भी करती हूँ। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे ये जरूर बताइए कि ये इस तरह से पढ़ाने से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है नहीं, किस तरह का वीडियो लग रहा है। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।